पुरुष अभागी। ऐसी स्त्रियां दूसरे पुरुषों के गुणगान करेंगी, अपने पति के नहीं। पुत्र जो है अपने माता पिता की उपेक्षा करने वाले होंगे। ससुराल शादी हो जाएगी तो ससुराल के गुणगान करेंगे बच्चे, ससुराल वालों की मानेंगे, अपने माता पिता की नहीं। और सही बताई जाए तो एक बात बताओ, जो कन्या अपने माता पिता को छोड़ करके जो अपनी ससुराल में जाती है, माता पिता को छोड़ करके अपना परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जा रही है, तो वहां पर उनका कौन है? वैसे है सब कुछ, लेकिन ना समझी में हम वहां पर कुछ नहीं समझती। हमारे माता पिता वहां है, यहाँ पे नहीं है। देखिए समझेंगे तो हमारे माता पिता ये भी हमारे माता पिता हैं, सास ससुर नहीं, माता पिता हैं। समझेंगे तो, और ना समझने के लिए तो वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए माताओं, यहाँ पर सबसे ज्यादा आप माता ही लोग हैं, तो सबसे हमारा यही अनुरोध होगा कि देखिए, जो आपके माता पिता आपके मायके में रहने वाले, वही माता पिता आपके ससुराल में है। आपके माता पिता उधर हैं, ये माता पिता किनके हैं? किनके माता पिता हैं ये बताइए? आपके पति देव के माता पिता है ना? अरे आपके न सही तो पति के तो है ना? फिर ऐसा भेद क्यों हो जाता है? और तुम्हारे मम्मी पापा, हमारे का मम्मी पापा है ना? माताओं देखो, प्रेम भाव है इस दुनिया में। प्रेम भाव से अगर परिवार में रहेंगे तो वही परिवार आपका स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग और नरक अलग नहीं है, यहीं पर आपका स्वर्ग है, यहीं पर आपका नरक है। कैसे? देखिए, अगर आप प्रेम से, चाहे घर में जो भी है, जैसी भी स्थिति है, परिस्थिति है, उसके अनुसार आप चलिए। केवल आप थोड़ा सा बुजुर्गों का सम्मान करते रहिएगा और देखिए आपका परिवार कैसे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के लिए भी अच्छा, देखिए आगे बढ़ने के लिए साधन चाहिए, और सबसे बड़ा पहला साधन क्या होता है? माता लक्ष्मी। क्या होता है? माता लक्ष्मी की कृपा जिन पे होती है वही परिवार आगे बढ़ पाते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी लक्ष्मी कौन है बताइए माताओं? सबसे बड़ी लक्ष्मी कौन है? सबसे बड़ी लक्ष्मी घर की तो आप ही हो। ध्यान रखना इस बात को। एक घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी उस घर की घरवाली होती है। अच्छा, यहाँ पर इतने मकान बने हुए हैं, ये जो मकान बने हुए हैं, नया मकान बनाइए। सिंहपाल जी, आप नया मकान बना रहे हो, 3 मंजिल बन गया, आप उसको क्या कहेंगे? घर कहेंगे या मकान कहेंगे? क्या कहेंगे बताएं? क्या बोलेंगे उसको? मकान। क्या बोलेंगे? उसको घर क्यों नहीं कह सकते बताइए? घर क्यों नहीं कह सकते उसको आप? क्योंकि उसमें कोई रहने वाला नहीं है। जिस घर में रहने वाला होगा उसी को घर कहा जाएगा, और जिसमें कोई रहने वाला ही नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा? मकान। ठीक है, ध्यान रखना माताओं, आपको हम इस बात को आपके अंदर बिठाने की कोशिश करना चाहते हैं कि आपके ध्यान में, आपके अंदर ये चीज बड़े अच्छे तरीके से आ जाए कि हमारा घर क्या है और मकान क्या है, और घर में किस तरीके से हमको अपना संगठन बनाना है। तो देखिए, जब
जिस घर में कोई रहता नहीं है उसको क्या कहते हैं? मकान। और जब वो जिस घर में रहने लग जाए उसको उसका स्वरूप कैसे बदल गया ये बताएं आप। आज तक हम उस घर में नहीं रह रहे थे, आज आ गए उस घर में रहने लगे, तो